जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, jeera sip. English का जल्दी और jeera sip, jeera sip. English का जल्दी और jeera sip. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। अब करोड़ों क्रिकेट फैंस जो हैं वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं ओवल टेस्ट मैच से, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने मैनचेस्टर में साहसिक प्रदर्शन किया, मैच को ड्रॉ किया, उसके बाद अब उसके पास अच्छा मौका है, तार्किक मौका है कि वो इस सीरीज को 2-2 से बराबर कर सकती है भारतीय टीम। भारतीय टीम लंदन पहुंच भी गई है आखिरी टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि गैप ज्यादा नहीं है। आज ऑप्शनल लेट्स भी होगा। इस शो पर हम इस ऑप्शनल लेट्स की बात करेंगे और साथ ही साथ जो हमारी आज वॉल कह रही है, शुभमन गिल बनेंगे नंबर 1। शुभमन के सामने कई सारे बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने का मौका है इस मैच में, इस सीरीज में। उस पर भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं उस लेटेस्ट खबर से जो भारतीय टीम के लंदन पहुंचने से जुड़ी हुई है। आखिरी टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम लंदन पहुंच गई है। सोमवार को मैनचेस्टर से खिलाड़ी लंदन पहुंचे। आपको याद होगा रविवार को भारतीय टीम ने टेस्ट मैच ड्रॉ किया था, बहुत ही ऐतिहासिक टेस्ट मैच था, और उसके बाद सोमवार को ट्रैवल डे था। आज जो है खिलाड़ियों का ऑप्शनल नेट सेशन है। इस ऑप्शनल नेट सेशन के बाद भारतीय टीम की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मीडिया से बात भी करेगा। 31 जुलाई से टेस्ट मैच शुरू होना है और टेस्ट मैच अभी इस समय सीरीज जहां पर खड़ी हुई है वहां पर हो चुका है बेहद रोमांचक, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैनचेस्टर में जो इंग्लैंड की चाहत भी थी, इंग्लैंड ने उसके लिए प्रयास भी किया कि भारतीय टीम को वहां पर वो हराएं और सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लें। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से जिस तरह से शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, इन सारे खिलाड़ियों ने जैसे लगा कि प्रण ले लिया हो कि ये टेस्ट मैच किसी भी हालत में इंग्लैंड के खाते में नहीं जाने देना है, और इसीलिए 669 रन बनाने के बावजूद पहली पारी में जो इंग्लैंड ने बनाए थे, भारतीय टीम ने ना सिर्फ उस बढ़त को खत्म किया बल्कि बाद में इंग्लैंड के ऊपर भी लीड बनाई और फिर मैच को एक ऐसे मोड़ पर लेकर गए जहां से इंग्लैंड को खुद आकर कहना पड़ा कि अब इस मैच को ड्रॉ मान लिया जाए। हालांकि इसमें इंग्लैंड ने एक चाल चली जिसको लेकर बेन स्टोक्स को अब पूरी मीडिया में जब से मैच खत्म हुआ है तब से हर जगह और हर बड़ा खिलाड़ी उनके उस खेल भावना पर प्रश्न कर रहा है। जहां पर वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा अपने शतक के बेहद करीब थे, वहां पर जाकर वो ड्रॉ की पेशकश करते हैं, और जब भारतीय टीम इस पेशकश को मना करती है तो फिर वो हैरी ब्रूक को गेंदबाजी सौंप देते हैं जो नियमित गेंदबाज नहीं है। और ना सिर्फ इतना बल्कि फिर वो कहते भी हैं जडेजा से कि क्या तुम हैरी ब्रूक के खिलाफ सेंचुरी करना चाहोगे रन बनाकर। तो ये बैड इन टेस्ट जिसको आप कहते हैं, स्वाद खराब करने वाली बात जो है वो हुई, क्योंकि कोई भी शतक किसी एक गेंदबाज के खिलाफ नहीं होता है, वो होता है किसी एक टीम के खिलाफ। और इसलिए वो जो मैच संडे को ड्रॉ हुआ है और उसके बाद जब मंडे को भारतीय टीम ने मैनचेस्टर से लंदन तक का रास्ता तय किया होगा, निश्चित तौर पर ये पॉइंट जो है डिस्कस हुआ होगा कि हमें ओवल में अब इंग्लैंड की टीम के ऊपर जो मानसिक हमने बढ़त बनाई है, मानसिक जो हमने दबाव बनाया है, उसका फायदा उठाना है। उसके अलावा ओवल में जो है आपको बताते हैं कि ओवल में जो रिकॉर्ड्स रहे हैं वो कैसे रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपने सुना होगा कि इस सीरीज के दौरान कई बार हमने कहा कि ये ऐसा मैदान है जहां पर भारतीय टीम कभी जीती ही नहीं है। आपको याद होगा एजबेस्टन के बारे में हमने ये बताया था, लेकिन भारतीय टीम वहां 325 रन के ज्यादा से वहां पर जीती। उसके बाद हम मैनचेस्टर पहुंचे, वहां भी हमने बताया कि वहां भी हम कभी नहीं जीते हैं, वहां भी हम जीते नहीं, इस बार भी हम जीत नहीं पाए। लेकिन इस बार जो ड्रॉ खेला गया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम लोगों ने कहा कि ये ड्रॉ जो था वो दरअसल एक जीत का एहसास दिला रहा है, कि जिस तरह से, जिस साहसिक अंदाज में भारतीय टीम ने वहां पर प्रदर्शन किया, इंग्लैंड को बैकफुट पर ढकेल दिया, वो किसी जीत से कम नहीं है। लेकिन ओवल में क्या हुआ है, ओवल के आंकड़े क्या कहते हैं, यह आपको बताते हैं इस अपडेट के जरिए, जहां पर आपको कहानी और साफ हो जाएगी। इंग्लैंड के रिकॉर्ड भारत के मुकाबले बेहतर है, स्वाभाविक सी बात है, इंग्लैंड मेजबान टीम है, अपने घर पर उसके रिकॉर्ड बेहतर होंगे ही। दोनों टीमों के बीच अब तक 14 मैच यहां पर खेले गए हैं। इंग्लैंड को 5 मैच में अगर जीत मिली है तो भारत को भी 2 टेस्ट मैच में यहां पर जीत मिली हुई है, और ओवल में 7 टेस्ट मैच ऐसे हैं जो ड्रॉ रहे हैं। मौजूदा सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 से बढ़त मिली हुई है, यानी इंग्लैंड की टीम कोशिश यही करेगी कि जो मैनचेस्टर में उसकी चाहत थी, मैनचेस्टर में जो उसका मिशन अधूरा रह गया था, उसको वो पूरा करने की कोशिश करे। तरीका यही है कि ओवल में आए और भारतीय टीम को हराएं और 3-1 से सीरीज जीतें। लेकिन क्या अब ये इतना आसान रह गया है? कोई भी व्यक्ति जो इस क्रिकेट फैन जो इस सीरीज को फॉलो कर रहा है, उसको अगर एक एक टेस्ट मैच उठाकर देखेगा तो वो कहेगा बिल्कुल भी आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए ऐसा कर पाना।
क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए लीड्स में जो टेस्ट मैच खेला गया, किस तरह से भारतीय टीम ने वहां पर 5 शतक लगाए थे। यह दुर्भाग्य था, फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, फील्डिंग में बहुत ज्यादा गलतियां हुई और इंग्लैंड की टीम वो मैच जीत गई। दूसरा मैच भारत ने जीता, तीसरा मैच आप लॉर्ड्स में पहुंचे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 22 रन के अंतर से इंग्लैंड को जीत मिली। और उस मैच में भी अगर आप गौर करेंगे, भारतीय गेंदबाजों ने तकरीबन 60 रन एक्स्ट्रा दिए थे। अगर वो 60 रन की बजाय 40 रन होते, 35 रन होते, तो भारतीय टीम वहां पर भी टेस्ट मैच जीती हुई थी। कहने का आशय यह है, लब्बो लुआब यह है कि क्रिकेट फैंस अच्छी तरह जानते हैं कि इस पूरी सीरीज में अब तक भारतीय टीम ने बिल्कुल कांटे की टक्कर दी है इंग्लैंड को। और इसीलिए भले ही इंग्लैंड के पक्ष में ओवल में आंकड़े हैं, ऐसा हालांकि कोई बहुत अलग से आंकड़े नहीं है, एक तरफा आंकड़े नहीं है, 5 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे भी हैं, भारत को भी 2 बार जीत मिली है। तो इसलिए इंग्लैंड के जो मंसूबे हैं, इंग्लैंड का जो ख्वाब है कि यहां पर ओवल में वो जीत हासिल करे और उसके बाद इस सीरीज को 3-1 से कब्जा करे, ये इतना आसान नहीं होने वाला। भारतीय टीम के भी हौसले बुलंद हैं, खासतौर पर मैनचेस्टर में जिस तरह से टीम ने ड्रॉ किया, उसके बाद भारतीय टीम ये जरूर सोच रही होगी कि हम यहां पर सीरीज को बराबर कर सकते हैं अगर ओवल टेस्ट मैच में हमारी जीत होती है। तो ओवल में भारतीय टीम ने जो 2 टेस्ट मैच जीते हैं, एक और बताता हूं, एक सुनहरी याद भी है भारतीय टीम की। सुनहरी याद यह है कि जब 2021 में भारतीय टीम यहां पर खेली थी तो मैच भारतीय टीम जीती थी, याद ही होगा आपको। और खास बात क्या है? खास बात यह कि 100 रन की बढ़त पहली पारी में तकरीबन थी इंग्लैंड के पास, उसके बावजूद उसको हार का सामना करना पड़ा था। ये उस मैच को आपको याद दिलाते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। 2021 में ओवल में भारत को मिली थी जीत, भारत ने इंग्लैंड को 157 रन से हराया था। ओवल में रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया था और इसी कारनामे को अब भारतीय टीम चाहेगी कि वो दोहराए। पहली पारी में करीब 100 रन की बढ़त, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, इंग्लैंड को पहली पारी में 100 रन की बढ़त तकरीबन मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय टीम ने शिकंजा कसा था इंग्लिश टीम पर। उमेश यादव को 6 विकेट मिला था, बुमराह को 4 विकेट मिला था और इसके बाद भारतीय टीम, आप देख सकते हैं जो तस्वीर है ये उसी मैच की है जहां पर मैं विराट कोहली की जर्सी देख सकता हूं, राहुल की जर्सी देख सकता हूं, ऋषभ पंत दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय टीम ने उस मैच को जीता था रोहित शर्मा के शतक की बदौलत, उसके बाद रोहित शर्मा को वहां पर मैन ऑफ द मैच दिया गया था। तो बिल्कुल हर बार आप किसी खिलाड़ी से पूछेंगे तो वो कहता है कि हर मैच एक नया मैच होता है। बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बुद्धिमानी भी इसमें है कि आप अपनी पुरानी चीज को ना भूलकर ही अगले मैच में जाएं। बावजूद इसके जब आप किसी विदेशी जमीन पर किसी ऐसे स्टेडियम में घुसते हैं जहां पिछले मैच में, पिछली बार जब आप उतरे थे तो वहां पर आपको जीत मिली हो, आपकी जीत की सुनहरी यादें हो, वो यादें ताज़ा होती हैं। और उस टीम से, इस टीम में ये ठीक है विराट कोहली नहीं है, ये ठीक है आर अश्विन नहीं है, ये ठीक है रोहित शर्मा भी नहीं है, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो उस टीम में हिस्सा थे, जो इस वक्त भी भारतीय टीम का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात है कि शुभमन गिल, और फिर जो मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि जिस तरह से मैनचेस्टर टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने ड्रॉ किया है, जिस तरह से इंग्लैंड की टीम ने इससे पहले वाले मैच में आपको याद होगा जब इंग्लैंड की टीम को आखिरी के 2 ओवर बल्लेबाजी करनी थी, पूरे 90 सेकेंड इंग्लैंड की टीम लेट आई थी, जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था। शुभमन गिल ने ऑब्जेक्शन किया था, अंपायर तक बात चली गई थी और बाद में शुभमन गिल ने आकर कहा भी कि ये जो बहुत ड्रामेबाजी फैलाई जा रही है भारत के खिलाफ कि साहब बहुत खेल भावना के खिलाफ था और ये था वो था। अगर 10 सेकंड 15 सेकंड डीले करती इंग्लैंड की टीम मैदान में आने में तो समझ में आता है, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने जानबूझकर 90 सेकंड की देरी की ताकि 2 ओवर नहीं बल्कि 1 ओवर का खेल ही हो पाए। और किसी भी हालत में वो जो भारतीय टीम चाहती थी कि वहां पर एक आध विकेट मिल जाए, वो ना मिलने दिया जाए। एक जो पहला बहाना या पहले ड्रामेबाजी इंग्लैंड की तरफ से की गई, और इस मैच में भी जो किया गया उसके भी हम सब गवाह हैं। जब रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर शतक के बेहद करीब थे, तब जाकर बेन स्टोक्स का यह कहना कि अब इस मैच में जो है वो एक ही नतीजा संभव है कि ड्रॉ ही होगा, तो क्यों ना इसको ड्रॉ मान लिया जाए। भारतीय टीम मानी नहीं और फिर अच्छी बात क्या हुई, उसके बाद दोनों ही खिलाड़ियों ने शतक भी लगाया। तो वो जो मनोवैज्ञानिक बढ़त की हम बात अक्सर करते हैं, वो मनोवैज्ञानिक बढ़त इस वक्त भारतीय टीम के पास है और इसीलिए वो मनोवैज्ञानिक बढ़त
और उसके साथ आप जोड़ दीजिए 2021 में मिली इस जीत की यादें। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इंग्लैंड के लिए आसान नहीं रहने वाला है ये 5वां टेस्ट मैच, क्योंकि भारतीय टीम भी हर हालत में इसी मंसूबे के साथ उतरेगी कि उसको इस टेस्ट मैच में जीत हासिल करनी है और जीत हासिल करके सीरीज को बराबर करना है। ऑप्शनल नेट्स जैसा मैंने आज आपको बताया कि आज है, और मैच से ठीक एक दिन पहले जो नेट्स होंगे वो फुल फ्लेजेड नेट्स होंगे, जहां पर पूरी की पूरी टीम नजर आएगी। आपके जहन में 2-3 सवाल होंगे। एक बड़ा सवाल तो यही होगा कि क्या जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या होगा, उस पर भी हम शो में आगे बात करेंगे, बताएंगे आपको कि जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या चल रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं शुभमन गिल की। शुभमन गिल, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आज अपने वॉल पर भी दिखाया था कि कैसे हम बता रहे हैं कि देखिए शुभमन गिल बनेंगे नंबर 1। ये नंबर 1 बनने की जो बात हम कर रहे हैं, कहां पर है वो, किस जगह पर हैं और कौन से बड़े मुकाम वो हासिल कर सकते हैं, अपडेट दिखाते हैं आपको, तो आपको ये कहानी समझ में आएगी। शुभमन गिल के पास नंबर 1 बनने का मौका है, बड़े रिकॉर्ड से, बेहद बड़े रिकॉर्ड से, बल्कि मैं कहूंगा 117 रन दूर है शुभमन गिल। और जिस तरह इस सीरीज में जिस तरह की फॉर्म में वो है, निश्चित तौर पर ये 117 रन का आंकड़ा उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अब वो रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड शुभमन गिल अपने नाम कर सकते हैं अगर उन्होंने 117 रन और बना लिए तो। अभी तक जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 36 मैच खेले हैं शुभमन गिल ने उसमें 67 पारियों में 2615 रन उनके खाते में है, और इसमें 9 शतक भी हैं। और 9 शतक के बाद 9 में वैसे 4 शतक तो इसी सीरीज में उन्होंने बना दिए हैं, जिस तरह की वो फॉर्म में है। अब अगर वो इसमें 117 रन और जोड़ लेते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो हिस्ट्री है उसमें भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज जो है वो शुभमन गिल हो जाएंगे। अभी ऋषभ पंत हैं जिन्होंने 2731 रन्स किए हैं, और रोहित शर्मा ने 2716 रन किए हैं, यानी 2716 रन्स किए हैं। अभी शुभमन गिल जो है उससे 117 रन दूर हैं, 2615 रन वो बना चुके हैं। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से शुभमन गिल के रडार में है। शुभमन गिल 117 रन बनाएंगे और ये रिकॉर्ड उनके कब्जे में होगा। एक और बड़ा रिकॉर्ड, उस पर आते हैं, एक अगला अपडेट आपको दिखाते हैं तो समझ में आएगा कि एक और बड़ा रिकॉर्ड जो है आखिर क्यों उसके भी बेहद करीब है शुभमन गिल, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि शुभमन गिल जो है वो नंबर 1 बनने वाले हैं। ये रिकॉर्ड है बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड, और उससे कितने रन दूर है? सिर्फ 11 रन दूर है शुभमन गिल। और जिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे वो भारतीय क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में शुमार हैं, यानी सुनील गावस्कर। 1978-79 की जो सीरीज थी, गावस्कर ने वहां 9 पारियों में 732 रन बनाए थे, और इस पारी में इस सीरीज में गिल ने अब तक जो 4 टेस्ट मैच हुए हैं उसमें 90.25 की औसत से 722 रन ऑलरेडी बना लिए हैं। तो अब इसको समझिए कि एक कैप्टन के तौर पर गावस्कर ने बनाए थे 78-79 की सीरीज में 732 रन, और अब एज अ कैप्टन शुभमन गिल ऑलरेडी 722 रन बना चुके हैं। यानी अगर वो 11 रन और जोड़ते हैं और वो 733 पर पहुंचते हैं तो 78, यानी लगभग 5 दशक का जो पुराना रिकॉर्ड है वो शुभमन गिल अपने नाम कर लेंगे। और इसके अलावा एक सीरीज में, यानी अभी यहां पर हम कप्तानी का रोल हटा दे रहे हैं, एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन का जो रिकॉर्ड है उससे भी सिर्फ 53 रन 53 रन दूर है शुभमन गिल। वो रिकॉर्ड भी सुनील गावस्कर का ही है जो उन्होंने बनाया था, यानी 53 रन। सिलसिलेवार आ जाते हैं, 11 रन बनाएंगे तो वो एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कैप्टन हो जाएंगे भारत की तरफ से। अगर 53 रन बनाएंगे तो एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हो जाएंगे, और अगर 117 रन बना लेंगे तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो रिकॉर्ड है उसमें भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हो जाएंगे। तो ये शुभमन गिल के रडार पे होंगे ये सारे रिकॉर्ड, और निश्चित तौर पर शुभमन गिल चाहेंगे कि वो इन रिकॉर्ड्स में से कुछ चीजें अपने कब्जे में करें। जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह की टेम्परामेंट उनकी चल रही है, जिस तरह से उनका बल्ला चल रहा है, ये कुछ भी इसमें से ऐसा नहीं है जो आपको मुश्किल लगे, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए उनके पास 2 पारियां हैं। 11 रन बनाने के लिए, 53 रन बनाने के लिए और 117 रन बनाने के लिए 2 पारियां पर्याप्त हैं। खासतौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शुभमन गिल किस शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी मैनचेस्टर में भी वो शतक ठोक कर आए हैं, तो अच्छी बात है। गावस्कर तो कहते भी हैं
अच्छी बात है, जिस गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे वही गावस्कर हमेशा कहते हैं कि जब आपके बल्ले से रन निकल रहे हो तो आप बिल्कुल कोताही ना बरतें, आप रन बनाते जाएं, जितने ज्यादा से ज्यादा रन हो सके जोड़ ले, क्योंकि जब खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है और उसके बाद अगर कोई चीज उसको फॉर्म में वापस लौटने में मदद करती है तो वो उन रनों का आत्मविश्वास ही होता है जो उसी के द्वारा बनाए हुए होते हैं। वो उन्हीं रनों को याद करके, उन्हीं रनों के बारे में सोच के, उन्हीं शतकों के बारे में सोच के अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस पाता है। वरना बड़े से बड़ा बल्लेबाज जो है वो आउट ऑफ फॉर्म होता है, आप जानते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो कोई तकनीकी तौर पर क्रिकेट भूल जाता है इसलिए आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है। जो खिलाड़ी 10, 20 या 25 शतक लगा चुका है, ऐसा तो सोचना बेवकूफ़ी होगी कि उसने तकनीक उसकी खराब होगी। तकनीक तो बीच एक खिलाड़ी के करियर में हमेशा तकनीक तो बीच में खराब नहीं होगी। हाँ, गलतियां एक दो छोटी मोटी वो कर सकता है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म होना वो एक ऐसी विचित्र कह सकते हैं आप प्रक्रिया है जो बड़े से बड़े खिलाड़ी के करियर में आती है। उससे वापस आने का जो तरीका है वो जो गावस्कर की सलाह भी है कि रन्स आप करते जाएं। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इस पूरे टेस्ट मैच को लेकर जो प्लेइंग 11 को लेकर क्यूरियोसिटी है उनमें से बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपिंग की। आप जानते हैं ऋषभ पंत जो है उनको चोट लग गई है, उनके फ्रैक्चर है, वो इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। हालांकि पिछले मैच में जिस तरीके से उन्होंने फ्रैक्चर्ड पैर में भी बल्लेबाजी की और अपना अर्धशतक पूरा किया, निश्चित तौर पर उन्होंने एक नई मिसाल पेश की है अपनी हिम्मत की, और इसके लिए बहुत तारीफ भी उनकी हुई है। मतलब सोशल मीडिया में जो तारीफ हुई है वो तो एक तरफ की बात है, लेकिन गौतम गंभीर ने बाकायदा ड्रेसिंग रूम में उनकी तारीफ की, वो हमने आपको अपने पिछले शो में बताया भी था। अब बात कर लेते हैं ध्रुव जुरेल की, क्योंकि ध्रुव जुरेल जो है वो एक तरीके से राइट कैंडिडेट है जो ऋषभ पंत को रिप्लेस करेंगे। ओवल में टीम मैनेजमेंट की पहली पसंद जो है ध्रुव जुरेल ही है, इसलिए क्योंकि सीरीज के अब तक के जो 2 मैच हैं उसमें वो विकेट कीपिंग भी कर चुके हैं। आपको याद होगा ऋषभ पंत को इससे पहले उंगली में भी चोट लगी थी, हाथ में भी चोट लगी थी, तो वहां पर भी जो कीपिंग की जिम्मेदारी थी वो ध्रुव जुरेल ने ही उठाई थी। और उसके बाद जब मैनचेस्टर में उनके पैर पे वो क्रिस वोक्स की गेंद का लगना और उसके बाद उनका स्कैन होना, स्कैन में फ्रैक्चर आना, इन सब के बावजूद उनका बल्लेबाजी के लिए आना, लेकिन विकेट कीपिंग का जिम्मा जो है वो ध्रुव जुरेल ने संभाला था। अब उनको इस मैच में वो पहली पसंद है और वो बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज आपको प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे। इंग्लैंड ए के खिलाफ इसी सीरीज में जब भारतीय टीम टेस्ट मैच से पहले आई थी, मैचेस चल रहे थे, साइड मैचेस जिसको हम कहते हैं या प्रैक्टिस मैचेस जिसको हम कहते हैं, वहां पर उन्होंने 3 बार 50 रन से ज्यादा का स्कोर भी बनाया है। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ उनके आंकड़े भी डिसेंट है। रांची टेस्ट मैच जब खेला गया था इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया में, तो वहां पर उन्होंने 90 रनों की पारी खेली थी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ध्रुव जुरेल ना सिर्फ बेहतर विकेट कीपर के तौर पर, मतलब उनके ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर खिलाड़ी आ चुका है, लेकिन ध्रुव जुरेल के पास अनुभव है। ध्रुव जुरेल 2 मैच में विकेट कीपिंग कर चुके हैं। ध्रुव जुरेल जब आप जैसे आपके टिकट में आता होगा, आपने रेलवे की टिकट ली हुई कभी, तो उसमें आता है ना RAC 1, RAC 2, RAC 3, तो जैसे ही कोई कंफर्म टिकट जो है वो कैंसिल होती है या किसी वजह से कैंसिल होती है तो वो RAC 1 जो है पहले आता है। तो यहाँ पर ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ध्रुव जुरेल जो है वो RAC 1 की टिकट लेके बैठे हुए थे। जैसे ही ऋषभ पंत को चोट लगी और वो बाहर हुए, वो मौका क्रिएट हो गया ध्रुव जुरेल के लिए, और वो अब आपको ओवल के इस क्रूशियल मैच में, रोमांचक टेस्ट मैच में एज विकेट कीपर बैट्समैन खेलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं उस सवाल पर, बात करते हैं जो सवाल इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, यानी जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अब जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसको लेकर गौतम गंभीर ने क्या कहा है, पहले वो आपको बता देते हैं, फिर इस पर भी सिनेरियो पर बात कर लेंगे कि क्या होना चाहिए। अभी सभी तेज गेंदबाज फिट हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, ये बुमराह पर भी लागू होता है। हालांकि उनका मामला अलग है, वो चोट के कारण नहीं बल्कि वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण सीमित टेस्ट मैच खेल रहे हैं ताकि पुराने स्ट्रेस रिएक्शन से बचा जा सके। बुमराह के आराम पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है, उस बारे में हम लंदन पहुंचकर ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो ये बयान जो है गौतम गंभीर का जब मैनचेस्टर टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था उसके बाद का है, और इसीलिए इसमें वो ये कह भी रहे हैं कि जब पहुंचेंगे तो हम बताएंगे। पहुंच चुकी है टीम ऑलरेडी, जिसका अपडेट हमने आपको इस शो की शुरुआत में दे ही दिया है। तो अब वहां पर ये चर्चा जरूर होगी कि जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या किया जाए। इसमें जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट आपको एक बार शुरू से बता देते हैं। जब इस सीरीज के लिए भारतीय टीम रवाना हुई थी तब गौतम गंभीर ने जाने से पहले ही कहा कि बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए हम उनको 5 में से 3 टेस्ट मैच ही खिलाएंगे। अब इस 3 टेस्ट मैच में, एक टेस्ट मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए, एक टेस्ट मैच में उन्होंने 7 विकेट लिए, और एक टेस्ट मैच जिन्होंने और खेला उसमें उनको सिर्फ 2 विकेट मिला। सिर्फ 2 विकेट ही मिलना चिंता की बात नहीं थी, चिंता की बात यह भी थी कि बुमराह ने अपने करियर में 100 रन से ज्यादा दे दिए, जो ऐसा होता नहीं है। इसके अलावा जो उनकी रफ्तार है, वो रफ्तार में भी एक बहुत ठीक ठाक सा
कमी दिखाई दी। 135-136 के आसपास वो गेंदबाजी कर रहे थे और मोहम्मद कैफ ने तो कह भी दिया कि इस रफ्तार पर वो उतने लीथल नहीं रह जाते, वो उतने आक्रामक या उतने घातक नहीं रह जाते जो बुमराह हैं। अब यहां पर सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक पहलू है जो कहता है कि बुमराह वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, आप उनको जब ये जो 2-3 दिन का रेस्ट मिलेगा, इस रेस्ट के बाद जब आप उनसे अगर थोड़ा सा बचा के उनका इस्तेमाल करें, यानी 40-45 ओवर फिकवाने की बजाय अगर एक टेस्ट मैच में आप उनसे दोनों पारियों को मिला के 30-35 ओवर फिकवा लें तो वो आपकी टीम के लिए जीत के रास्ते तैयार कर सकते हैं ओवल टेस्ट मैच में। ये सिक्के का एक पहलू है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू जो है वो ये कहता है कि भाई अगर आपने बुमराह पर यहां रिस्क लिया और यहां पर मान लेते हैं कि ये टेस्ट मैच जो है वो इसका नतीजा अभी छोड़ देते हैं, आपने रिस्क लिया और अगर कहीं बुमराह 6 महीने या 7 महीने के लिए बाहर हो गए तो फिर वो आपके लिए ज्यादा दिक्कत की बात होगी, क्योंकि अब जो है टीमें, जो बड़ी टीमें हैं, वो किसी एक सीरीज को ध्यान में रखकर तैयारी नहीं करती हैं, बल्कि वो तैयारी करती हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पूरे शेड्यूल को देखकर। और अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो भारत का शेड्यूल है वो शेड्यूल शुरू ही हुआ है, इसी सीरीज से शुरू हुआ है। अभी आपको लगभग 2 साल में तमाम टेस्ट मैचेस खेलने हैं, उसमें वो टेस्ट मैचेस भी हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वो टेस्ट मैचेस भी हैं जो आपको इंडिया में खेलने हैं, जहां पर आपको बुमराह से एक टेस्ट मैच में 40-45 ओवर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आप अपने स्पिनर्स पर ज्यादा भरोसा करेंगे, अपने स्पिनर्स पर ज्यादा रिलाय करेंगे। वहां पर आप बुमराह से अगर थोड़े कम ओवर भी फिकवाते हैं तो काम चल जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही पहलू हैं, दोनों ही सिक्के के पहलू हैं जिस पर बातचीत हो रही होगी भारतीय टीम के कैंप में। मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है कि चूंकि गौतम गंभीर ने पहले से तय किया हुआ था, टीम मैनेजमेंट ने पहले से तय किया हुआ था, बुमराह को इसमें रजामंदी लेकर तय किया गया है कि 5 में से वो 3 खेलेंगे, 3 वो खेल चुके हैं। संभवतः हम उनको अगले टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 में शायद ही देखेंगे। और वैसे भी भारतीय टीम हमेशा ये कहती रही है कि बुमराह की गैर मौजूदगी में भी हम 20 विकेट लेना जानते हैं। इस सीरीज में जो एक मैच भारत ने एजबेस्टन में जीता था, वहां बुमराह नहीं थे, तो वो भी एक फैक्टर है जो भारतीय टीम के इस पूरे चर्निंग प्रोसेस में, जब इसमें विचार विमर्श चल रहा होगा, तो वो पॉइंट भी जरूर डिस्कशन में आएगा। रहेगी हमारी नजर इस ऑप्शनल नेट से जो कुछ संकेत निकलेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो फुल फ्लेजेड नेट्स होगा उसको लेकर क्या कुछ निकलता है, उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आपको स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब करना है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास ये अपडेट खुद ब खुद आ जाएंगे। इस शो के लिए आप हमारे साथ जुड़े, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera, sip, jeera, sip.